Hare Krishna. Thank you everyone. You have to bear me for few minutes or half hour. Thank you so much everyone. Thank you everyone. Respected all senior माताजी, इन्होंने बहुत कुछ सिखाया है सबने पर्सनल लेवल पे, कभी किचन में, कभी टेम्पल में, कभी डीटी ड्रेसिंग में। एवरीवन, आप सबकी परमिशन से मैं स्टार्ट करती हूँ। वैसे मेरी पात्रता तो नहीं है, बट श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अगर आप कृष्ण कॉन्शियस प्रैक्टिस करते हो तो यू शुड प्रीच। सो दिस इज द पार्ट ऑफ प्रीचिंग। हरि बोल। यू ऑल आर एक्साइटेड? हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। First of all, I will thank Srila Prabhupada. Just because of Prabhupada, we are celebrating Janmashtami on a very large scale all over the world. अगर प्रभुपाद नहीं होते तो जन्माष्टमी शायद ही सिर्फ इंडिया में लिमिटेड स्केल पर सेलिब्रेट की जाती थी, लेकिन सिर्फ प्रभुपाद की वजह से हम जन्माष्टमी ऑल ओवर वर्ल्ड सेलिब्रेट की जाती है। अगर हम इंडिया को छोड़ के फॉरेन कंट्रीज़ की बात करें तो हर जगह सेंटर टेम्पल है जहाँ जन्माष्टमी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की जाती है। हमें आज का जो आपने सबने ड्रेसिंग पहना है, अगर हम कहीं और होते तो हम जीन्स में होते, कुछ और जीन्स के जो भी वैरायटी रहती है उसमें होते थे, और जो वैरायटी ऑफ क्रॉप टॉप्स होते हैं उसमें होते थे। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ प्रभुपाद आज हम बहुत अच्छे टाइम है। ऑल आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल एंड दिस गर्ल्स आर रियली लुकिंग ब्यूटीफुल। हमारे कृष्णा भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। अगर आज हम कृष्ण कॉन्शियस प्रैक्टिस करते हैं और कहीं बाहर जाते हैं, किसी का भी वेयरिंग थोड़ा भी हमें नहीं सेट होता है तो वी फील सो अनकम्फर्टेबल, बट रियली आई एम फीलिंग सो कंफर्टेबल दैट यू आर वेयरिंग सो ब्यूटीफुली एंड रियली ड्रेस्ड वेरी नाइस। प्रभुपाद की वजह से हमें ड्रेसिंग सेंस और गले में कंठी, ऑफकोर्स जिन्होंने नहीं पहनी है दे आर वेटिंग ईगरली, एंड आगे जाके प्रैक्टिस करते करते सभी को गले में कंठी सुंदर सी आ जाएगी। इसके अलावा चैंटिंग, सबके हाथ में डी बैग्स होती है। इसके अलावा कीर्तन डांस जो सबको अच्छा लगता है, हरि बोल, तो फिर हमें कीर्तन डांस भी करना है। दैट इज पार्ट ऑफ आवर जॉय, राइट। और इसके अलावा बहुत कुछ दिया है प्रभुपाद ने, तो हम सब साथ में मिलकर प्रभुपाद को थैंक्स करेंगे कि उन्होंने हमें ये फैमिली दी है, इस्कॉन फैमिली दी है, जिसकी वजह से आज हम सब साथ में मिले हैं। मैं आज आपको जैसे कि हम कृष्ण जन्माष्टमी सेलिब्रेट कर रहे हैं, कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगी। पहले तो आप मुझे ये बताइए कृष्ण जन्माष्टमी का मतलब क्या है, कौन बताएगा? यू कैन रेज योर हैंड। कृष्ण जन्माष्टमी क्या है? ओके, बोलिए। यस, राइट। जिस दिन कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, वो अष्टमी की तिथि थी और जन्म था, दैट्स वाई जन्माष्टमी। तो भगवान अवतार लेते हैं। भगवान अवतार क्यों लेते हैं? कैन एनीवन आंसर? यस, अवतार की वजह है लोगों को तारने के लिए। किस चीज से तारने के लिए? पापों से। यस माता जी। हमारे धर्म की रक्षा करने के लिए। यस Yes. यस, राइट माता जी, बिल्कुल सही। धर्म की रक्षा करने के लिए, अधर्मियों का विनाश करने के लिए। यस यस, बोलो। यस, वो भी है कि हमारा जो इतना मटेरियल अटैचमेंट है ना, कि हम बस लगे हुए हैं, कंफर्ट जोन चाहिए, एकदम कंफर्ट जोन चाहिए, इतना कुछ चाहिए हमें। हम तो ऐसे सोच रहे दैट वी आर वेरी मच परमानेंट टू दिस अर्थ, बट एक्चुअली दिस इज नॉट द फैक्ट। यस, भगवान धर्म की रक्षा के लिए, अधर्मियों का नाश करने के लिए जन्म देते हैं और वो अवतार देते हैं। एक्चुअली अगर वो चाहे तो वो वहीं से सब कुछ मैनेज करते हैं, उनको कोई आकर एक एक जन को कुछ बताना नहीं पड़ता है। ये सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, वो वहीं से बैठ के कर सकते हैं, बट वो सिर्फ
अपने भक्तों से आदान प्रदान करने के लिए जन्म लेते हैं, और जन्म लेने के बाद वो क्या क्या करते हैं कुछ उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। पहले तो जैसे भगवान का अवतार कब होता है, जैसे 4 युग होते हैं, तो हर समय के अनुसार भगवान का जन्म होता है। तो जैसे धरती पे कलयुग के प्रभाव से बहुत अधर्म होने लगता है, तो धरती माता सहन नहीं कर पाती है। जब धरती माता सहन नहीं कर पाती है तो वो एक गाय का रूप लेकर जाती है ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी को जाके रिक्वेस्ट करती है कि मैं अब ये सहन नहीं कर पा रही हूँ, जो इतना अधर्म हो रहा है मुझसे वो सहा नहीं जा रहा है, आप प्लीज़ इसे हमें मुक्त कीजिए। तो ब्रह्मा जी वो कहते हैं कि ये संभालने की क्षमता मुझ में नहीं है, हम विष्णु भगवान के पास जाते हैं, वो इसका हमें हल बताएंगे। तो सब देवतागण और वो जो धरती माता गाय के रूप में थी वो और ब्रह्मा जी सब साथ में मिलकर विष्णु जी के पास जाते हैं। विष्णु जी यानी जो क्षीरोदक्षाई है, जो क्षीर ओशन में वहाँ रहते हैं करके, तो उनके पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि इतना अधर्म हो गया है कि धरती माता सहन नहीं कर पा रही है और अभी इसका कुछ ना कुछ तो हल निकालना पड़ेगा। लेकिन विष्णु जी बोलते हैं कि ये मेरे बस का भी नहीं है, यहाँ सिर्फ भगवान कृष्ण ही संभाल पाएंगे। तो अभी ये सब सोचते हैं कि चलो ठीक है जाते हैं कृष्ण के पास। तो कृष्ण कहाँ रहते हैं, कृष्ण कहाँ रहते हैं, गोलोक वृंदावन में। तो ये सब जाते हैं गोलोक वृंदावन में। जब ये सब गोलोक वृंदावन में जाते हैं और कृष्ण भगवान से विनती करते हैं, उन्हें बताते हैं कि धरती पे बहुत असुरों ने विनाश करना चालू कर दिया है और धरती माता सहन नहीं कर पा रही है, धर्म की रक्षा के लिए आपको अभी जन्म लेना पड़ेगा। तो भगवान बोलते हैं हाँ ठीक है मैं आऊँगा। अभी ये जो वार्तालाप चल रही थी कृष्ण भगवान और ब्रह्मा जी देवता के बीच में, तो ये राधा रानी सुनती है, और जब जैसे ही राधा रानी सुनती है तो एकदम मायूस हो जाती है। मायूस होते सोचते सोचते वो वहीं मूर्छित गिर पड़ती है। जब उसकी मूर्छित खुलती है तो वो ये बताती है कृष्ण भगवान को कि आप अभी चले जाओगे धरती पे तो मैं अकेली रह जाऊंगी। तो भगवान उन्हें बताते हैं कि नहीं आप भी मेरे साथ चलना, हम साथ में जाएंगे। तो लेकिन राधा रानी बोलती नहीं लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। तो भगवान पूछते हैं क्यों, अभी तो आपने बोला चलना है। तो वो बताती है कि जहाँ गोवर्धन ना हो, जहाँ यमुना मैया ना हो, वहाँ मुझे नहीं अच्छा लगेगा। तो भगवान ऐसा सब करते हैं कि सब हम साथ में नीचे लेके जाएं। तो अभी जैसे ही राधा रानी के डिमांड पर, ऑफ कोर्स हाउस वाइफ की डिमांड तो कंप्लीट करनी पड़ती है, तो भगवान ने सब पैराफेलिना सेटअप स्टार्ट कर दिया। और भगवान अपनी लीलाओं में सब सेटअप माइंडसेट रहता है, सिर्फ ये तो एक रोल है जो सब अपना अदा करके जाते हैं। ऑलरेडी जैसे अभी हमने ड्रामा देखा, सबका एक ड्रामा का रोल था, सब अपना अपना रोल करके आगे निकलते जाते हैं। तो अभी भगवान के नीचे जन्म से पहले उनके रिप्रेजेंटेटिव्स जाएंगे। उनमें से सबसे सुंदर और राधा रानी के प्रिय है गोवर्धन पर्वत। तो मैं अभी आपको गोवर्धन पर्वत ने कैसे जन्म लिया था उसके बारे में थोड़ा बताती हूँ, क्योंकि जन्माष्टमी है, कृष्ण भगवान को गोवर्धन पर्वत बहुत प्यारे हैं, उनके बारे में बताती हूँ। गोवर्धन पर्वत जब भी भौतिक जगत में जन्म लेते हैं, द्रोण पर्वत के पुत्र होकर जन्म लेते हैं और वो इतने सुंदर दिखते हैं, इतने प्यारे दिखते हैं। एक बार पुलत्स्य ऋषि वहाँ से क्रॉस हो रहे होते हैं, तो उन्होंने जैसे ही गोवर्धन पर्वत को देखा तो वो बहुत हर्षित हो गए। उन्होंने कहा ये कितना सुंदर लग रहा है, क्यों ना मैं इसे अपने साथ काशी लेके जाऊँ। बनारस में जो काशी है वो वहाँ निवास करते थे, तो उन्होंने ये सोचा कि इसे मैं अपने साथ लेके जाता हूँ। तो अभी इसे अपने साथ लेने के लिए इनके पिता द्रोण से इन्होंने परमिशन ली। तो उनसे परमिशन लेने पर एक्चुअली तो द्रोण वैसे अपने पुत्र गोवर्धन पर्वत से बहुत ज़्यादा लगाव था, बहुत आसक्त थे, लेकिन अगर ऋषि को ना बोला तो ये कहीं कोई श्राप ना दे दे, ये सोचकर इन्होंने बोला अच्छा ठीक है। हाँ बोलने के बाद उन्होंने ये बोला कि ठीक है मैं गोवर्धन से बात करता हूँ। तो इन्होंने गोवर्धन पर्वत को बताया कि ऋषि आपको अपने साथ ले जाना चाहते हैं। तो फिर उन्होंने बोला ये मुझे कैसे लेके जाएंगे। तो तभी ऋषि आए और उन्होंने बताया कि नहीं आप वो मुझ पे छोड़ दो, मेरी शक्तियों द्वारा मैं आपको लेके जाऊंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है आप लेके तो जाओगे, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो उन्होंने बोला आपकी शर्त है, ठीक है अच्छा बताओ। अभी किसी को लेके जाना है, किसी का फेवर चाहिए तो सब मानना भी पड़ता है।
तो वो ये शर्त रखते हैं कि आप रास्ते में मुझे जहाँ कहीं भी रखना नहीं, अगर आपने रख दिया तो मैं वहाँ से फिर उठूँगा नहीं। ये बोल के ऋषि ने बोला ठीक है चलेगा। तो फिर बहुत आसानी से ऋषि ने उन्हें अपने हाथ में ले लिया। मतलब पुलस्त्य ऋषि के हाथ में इतनी यानी उनके अंदर इतने वो बलवान थे कि वो अपनी शक्ति से कुछ भी कर सकते थे। लेकिन अगर भगवान चाहें तो फिर तो किसी की नहीं चलनी है, तो वो उसे उठाते हैं और निकलते हैं। जैसे ही वो जम्बू द्वीप यानी धरती माता की ओर आते हैं तो रास्ते में पड़ता है वृंदावन। अभी ये तो जाने तो वृंदावन ही वाले थे, लेकिन यहाँ क्यों जा रहे थे अभी पता चलेगा आगे। तो इन्होंने देखा वृंदावन। अभी इन्होंने बोला कि ओ ये तो वृंदावन है, अभी इधर कृष्ण की लीलाएं होने वाली है। अभी कृष्ण की लीलाएं हो रही हो और कोई पार्टिसिपेट ना करे, ऐसा तो हो नहीं सकता है। आप सबने पार्टिसिपेट किया ना, अरे वो जिससे उनको कितना अंदर से एक्साइटमेंट होगा ना। हमारी रुक्मणी लेट थी लेकिन रुक्मणी भागे भागे आई कि मैं तो अपना रोल ना छोड़ूं। तो फिर अगर भगवान ने रोल दिया है तो इस रोल को तो जरूर पूरा करना है। तो अभी इन्होंने जैसे ही गोवर्धन पर्वत ने देखा कि वृंदावन आया है, अभी उन्होंने खुद को इतना हैवी कर दिया कि लिटरली ऋषि संभाल नहीं पाए और उनको कहाँ जाना पड़ा पता है? उन्हें पार्टी जाना पड़ा। तो फिर अभी उन्होंने कुछ भी कंट्रोल, उसमें तो कोई कंट्रोल नहीं है, उन्होंने गोवर्धन पर्वत को रख दिया नीचे और वो गए अपना काम करने। जब वो नहा धो के आए तो बोले चलो बेटा चलना है। तो बोले ना 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 मैं नहीं आऊँगा। बोले मैं नहीं आऊँगा, हमें चलना है, काशी हमें जाना है। तो बोले आप भूल रहे हो कि आपने हमसे प्रॉमिस किया था कि आपने जहाँ हमें रख दिया बस हम वहीं के पहुँच जाएंगे। ये बोल के आगे ऋषि बहुत क्रोधित होते और उन्हें श्राप देते हैं कि आप हर दिन तिल जितने छोटे होते जाओगे। लेकिन आज जो हम गोवर्धन पर्वत देखते हैं वो हर दिन तिल से छोटे छोटे होते जाते हैं। इसी तरह लेकिन हाँ ऋषि ने उन्हें ऋषि को समझ में भी आया कि उन्होंने जो श्राप दिया इज नॉट एक्चुअली राइट, ये तो प्रॉमिस था। लेकिन फिर उन्होंने उन्हें ये भी ब्लेसिंग्स दी कि आप हमेशा पूजनीय रहोगे। तो हम गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं, कृष्ण के प्रिय है, राधा रानी के प्रिय है। तो भगवान अपना कितना आदान प्रदान करते हैं, मतलब हर एक चीज़ को। जैसे अगर प्राइम मिनिस्टर कहीं विजिट करने वाले होते हैं तो प्राइम मिनिस्टर विजिट करने वाले होते हैं तो क्या वो डायरेक्टली कार में वहाँ जाके पहुँच जाते हैं? नहीं, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो पहले पहुँचते हैं। तो उसी तरह से जब भगवान अवतार लेने वाले होते हैं उनकी जो भी पैराफेरिना रहता है, जो भी उनकी लीला के भागीदार होते हैं वो पहले जाके सेटअप हो जाता है। तो भगवान किस किस तरह से आदान प्रदान करते हैं, मुझे इस बात से एक बहुत अच्छी पास्ट टाइम याद आ रही है। शिष्टाश्रम प्रभु जी ने अपने लेक्चर में बताई थी, मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। यू आर रेडी? थैंक यू सो मच फॉर बेयरिंग मी। एक बार की बात है, जयपुर में कौन सा टेम्पल फेमस है, कौन बताएगा? यस हरिओ, यस गोविंद देव जी इतने सुंदर है, बस उनका तो नाम लेते ही इंसान का जीवन सफल हो जाता है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति जयपुर घूमने जाता है। घूमते घूमते वो राधा गोविंद जी के टेम्पल पहुंच जाता है। टेम्पल पहुंच कर जब भी वो दर्शन लेते हैं तो वहाँ जैसे आप सब सुनने बैठे हो वहाँ पे भी भागवत चल रहा था, वो बैठ जाते हैं सुनने के लिए। फिर जो स्पीकर थे वो बताते हैं कि अगर भगवान चाहे जैसे बचाना तो उसे कोई मार नहीं सकता है, हाँ लेकिन अगर भगवान चाहे किसे मारना तो उसे को बचा भी नहीं सकता है। ये बात बताते बताते उन्होंने बोला कि इसी से रिलेटेड मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर भगवान चाहते हैं कि आज आप निर्जला करो, आज आप निर्जला नहीं कर रहे हो, ये सिर्फ हमारा जन्माष्टमी सेलिब्रेशन है, निर्जला इज गोइंग टू कम। जैसे जन्माष्टमी के टाइम हम निर्जला करते हैं 10-11 रात के, फिर बोलते हैं ओ कृष्णा ले लो जन्म, हमें लगी है भूख, अब इस भूख को मिटाओ, जल्दी जन्म लो। मतलब भूख हमारी रहती है, भगवान को जल्दी अवतारित होने को बोलते हैं। तो उसी तरह से मतलब भगवान जैसे जन्माष्टमी के टाइम हम एक्साइटेड होते हैं, हमें भूख नहीं सहन होती है, तो उस पर उन्होंने बताया कि अगर भगवान चाहते हैं कि आपको आज पूरा दिन भूखे बिठाना है तो कोई निवाला आपके पास में आकर भी आपको नहीं मिलेगा।
और अगर भगवान चाहते हैं कि आपको आज खिलाना है, आप कितने भी निर्जला कर लो, कितना भी सोच लो कि मैं कुछ नहीं खाऊंगा, आज तो मैं खाने ही नहीं वाला हूँ, तो आपको भगवान की चॉइस है एट द एंड ऑफ द डे। इन दो चीज़ों में उन्होंने ये सोचा, जो वो व्यक्ति था जो दर्शन के लिए गए थे, उन्होंने ये सोचा कि ठीक है, एक बार हमें भगवान कुछ ना दे तो समझ में आता है, लेकिन अगर भगवान चाहते हैं खिलाना, तो आपने जितना भी प्रण लिया हो, जो भी सोचा हो, तो भी भगवान खिला के ही रहेंगे। इससे बोला पहली वाली बात तो मुझे समझ में आ रही है, लेकिन दूसरी समझ में नहीं आ रही है। तो ये बोल के उसने बोला कि ठीक है, ऐसे करता हूँ, आज मैं प्रण लेता हूँ कि मैं अभी से 24 घंटे कुछ नहीं खाऊंगा। तो उसने बोला चलो राधा गोविंद जी, आपको चैलेंज देता हूँ कि अभी मैं 24 घंटे कुछ नहीं खाऊंगा, देखता हूँ कि आप क्या करते हो। अभी भगवान को चैलेंज करने के लिए हमारे में उतनी कैपेसिटी तो होनी चाहिए, जो है ही नहीं। फिर भगवान के चैलेंज करने पर वो सोचता है कि अभी मैं करूँ क्या। अगर मैं मार्केट जाता हूँ तो फिर मार्केट में तो खाने की चीज़ें, फ्रूट सब दिखेगा और मुझे इच्छा होगी खाने की। फिर वो सोचता है नहीं, मैं मार्केट नहीं जाता हूँ। फिर सोचता है कि घर जाऊँगा तो बीवी परेशान कर देगी, ये खाओ वो खाओ, तो मैं मेरा प्रण तो तभी का तभी छूट जाएगा। फिर वो प्लान करता है कि मैं ना जंगल जाता हूँ, जंगल में जाके बैठ जाता हूँ, वहाँ पे तो कुछ भी नहीं होगा और मेरा प्रण भी पूरा होगा। जंगल में एक पेड़ पकड़ता है और उसके ऊपर चढ़कर बैठ जाता है। अभी उसके ऊपर चढ़कर बैठ गया। अभी इसने चैलेंज तो दिया है, लेकिन भूख निकालना भी तो मुश्किल होता है। जन्माष्टमी के टाइम हमको पता है शाम के 6-7 बजने लगते हैं, अंदर से आवाज़ें आती है कि भाई भूख लगी है, भूख लगी, कुछ तो खाने को दो। लेकिन अभी इसने चैलेंज किया है तो इसने बोला अभी मैं ये प्रण पूरा करके रहूँगा। 1 घंटा हुआ, 1.5 घंटा हुआ, भूख तो लगी थी लेकिन फिर भी कंट्रोल करके बैठा था। फिर 1-2 घंटे के बाद वहाँ से कुछ मुसाफिर सफ़र कर रहे थे, जो व्यापारी थे, तो वो बहुत थक गए थे। उन्होंने देखा ये इतना घना पेड़ है, चलो हम इसके नीचे थोड़ा आराम करते हैं, फिर आगे के लिए जाएंगे। तो ये जैसे ही आराम करते हैं, सोते हैं, ये ऊपर बैठा था, लेकिन इसने कुछ आवाज़ नहीं की, कुछ दिखाया नहीं कि मैं ऊपर बैठा हूँ, वैसे का वैसे। फिर इनका आराम हो गया और ये उठे और इन्होंने कहा अभी अपना आगे का सफ़र चालू करने से पहले हम कुछ खा लेते हैं। जैसे ऑफकोर्स नॉर्मली हम कहीं कोई ट्रैवल करता है तो देखता है कि कहाँ बैठने की अच्छी जगह है तो खा लेते हैं। तो इन्होंने सोचा कि अभी चलो हम खा लेते हैं। तो इन्होंने राधा गोविंद जी टेम्पल से इन्होंने प्रसाद पैक करवाया था। इन्होंने अपना ये प्रसाद खोला और मस्त प्लेट्स डाली। अभी प्लेट्स डाली, ये ऊपर से सब देख रहा है, देखकर इच्छा तो होगी लेकिन फिर भी कंट्रोल कर रहा था। लेकिन इन्होंने जैसे ही प्लेट्स डाली, इन व्यापारियों को आवाज़ सुनाई दी घोड़ों की तेज़ी से आने की, और ये तेज़ी से आते हुए घोड़े डकैत थे। तो अभी ये डर गए और इन्होंने जो प्रसाद था वैसे का वैसे ही छोड़ा और भाग गए। अभी ये भाग गए और अभी ये जो डकैत थे, अभी ये भी चोरी वोरी कर कर थक कर अपने हिस्से की बाटा बाटी करनी थी। इसके लिए इन्होंने भी इसी पेड़ के नीचे छाया ली, बोला चलो इधर बैठ के हम करते। तो ये पेड़ के जैसे ही पास आए तो उन्होंने देखा अरे यहाँ पे तो खाना, हम चोरी करके आते हैं, ये पैसे बांटते हैं, लेकिन आज हम आए चोरी करके, लेकिन हमें तो यहाँ खाना मिल रहा है। अच्छा, अभी उनके लिए तो ये खाना था, हमें पता है वो राधा गोविंद जी का महाप्रसाद था। तो अभी इन्होंने सोचा चलो हमको तो आज चोरी करने के बाद अच्छा अच्छा खाना भी मिल रहा है। ये सोच के वो बस अभी खाने ही वाले थे। जैसे ही अभी ये खाना स्टार्ट कर रहे थे, इनके सरदार ने बोला अरे रुको। उन्होंने बोला अरे क्या चोरी, कितने उल्टे सीधे काम करते हैं, तभी तो कुछ रुकाते नहीं हो, अभी हम खाना खा रहे हैं, इतना अच्छा दिख रहा है तो रुका रहे हो। तो बोले अरे इसमें विष भी हो सकता है, किसी ने हमारे लिए इसमें विष डाला होगा और जो हमने लूटा हुआ माल है वो वापस लेना होगा, तो इसके लिए इन्होंने सब प्लानिंग एंड प्लॉटिंग है। तो इन्होंने कहा कि अरे हाँ ऐसे हो सकता है। कभी बोला सरदार ने बोला चलो ढूंढो, अभी तक किसी को ढूंढो तो हम उसके ऊपर ट्राई करेंगे ये विष वाला है भी कि नहीं, या तो किसने किया है वो भी मिल जाए, कि जिसने किया है तो वो आजू बाजू ही होगा। तो इन्होंने जैसे ही ढूंढा तो ये बंदा ऊपर मिल गया इनको, इनकी नज़र गई कि ये बंदा ऊपर बैठा है, ज़रूर इसने ही किया है। तो इसको बोला तू ऊपर क्या कर रहा है। तो इसने बोला कि कुछ नहीं, मैं तो गया था मंदिर, फिर ऐसा ऐसा हुआ, फिर आज तो मेरा प्रण लिया हुआ है कि मैं कुछ नहीं खाऊंगा। तो सरदार बोलता है अच्छा प्रण लिया है कि विष वाला खाना हमें खिलाओगे। तो ये बोलते हैं नहीं मेरा प्रण है, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। तो सरदार ने बोला चलो पकड़ो। 4 जनों ने पकड़ा, ठूस ठूस के ये महाप्रसाद खिलाया गया। तो देखो कैसे राधा गोविंद जी ने खाना खिलाया। जैसे ही इन्होंने खाया, इन्होंने जोर से बोला सब साथ में राधा गोविंद देव जी की जय, हरि
बोल। तो ये गए मंदिर में, फिर से भगवान को दंडवत डाला, कान पकड़े कि हाँ भगवान चाहते हैं तो वो होगा, और नहीं चाहते तो भी उनकी इच्छा से। कैसा लगा आपको ये पास टाइम? सुंदर, हरि बोल। देखो भगवान हमारे लिए कितना सोचते हैं, हमें नहीं पता होता है कि भगवान हमारे लिए क्या कर रहे हैं। हम एक फूल के पीछे भागते हैं और भगवान तो पीछे बुके लेके खड़े हैं, हम वो इतने नजरअंदाज करते हैं, हमें पता ही नहीं रहता। सो वी शुड हैव फर्म फेथ कि हम भगवान हमारे लिए बैठे हैं। जैसे अभी कल ही के लेक्चर में कृष्णदत्त प्रभु जी ने बताया था, अगर किसी ने अटेंड नहीं किया हो तो मैं आपको अपडेट कर देती हूँ। कृष्णदत्त प्रभु जी बता रहे थे कि उनके एक दोस्त मित्र उनसे मिलने आए थे। तो जैसे वो मिलने आए, लेकिन मिलने आए थे बट वो बहुत शॉक्ड, ऐसे एकदम सैड, बहुत मेरे एकदम उनका ध्यान कहीं और। तो प्रभु जी ने पूछा, क्यों भाई, क्या हुआ, सब ठीक है ना, आप ऐसे क्यों रख रहे हो? तो उन्होंने बोला, अरे मेरी 2-2.5 साल की बच्ची थी, वो क्या पता यहाँ कहीं गुम हो गई है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा चलो चलो ढूंढते। अभी 2-2.5 साल की बच्ची, आवाज़ भी देके कहाँ होगी, कैसे सुनाई देगा, और मंदिर में बहुत क्राउड था। तो अभी वो तो ढूंढ रहे थे, अभी कृष्णदत्त प्रभु जी भी ढूंढने लग गए। अभी मंदिर में राउंड राउंड घूम रहे थे, सब जन कृष्णदत्त प्रभु जी को रुका के हरे कृष्ण, प्रभु जी अपनी बात शुरू कर दे रहे थे, लेकिन प्रभु जी अभी क्या बताए कि हम छोटी बच्ची को ढूंढ रहे। फिर फाइनली कुछ टाइम के बाद, 10-15 मिनट के बाद अनाउंस किया गया और वो छोटी बच्ची मिली। तो कृष्णदत्त प्रभु जी बता रहे थे कि जब वो बच्ची मिली तो वो उनके मित्र के जो चेहरे पे जो खुशी थी, जो फीलिंग थी, वो इतनी सुंदर थी। मतलब ये फीलिंग देखने के लिए हमारा भी कोई वेट कर रहा है। हम भी भगवान से बिछड़े हुए हैं, जिनके हम बच्चे हैं वो हमें ढूंढ रहे हैं, लेकिन हम हैं कि बस इधर ही मटेरियल में राउंड एंड राउंड एंजॉय कर रहे हैं। बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए, हमारे लिए कृष्ण भगवान हमें ढूंढ रहे हैं, हमारा वेट कर रहे हैं, और हम कहाँ हैं। तो भगवान जैसे अभी उनको उनकी बेटी मिलने पे जो खुशी मिली है, तो हम भगवान को ये खुशी दे सकते हैं मंदिर में आके, भगवान की भक्ति करके। मैं नहीं कहती हूँ कि आप अगर गर्ल्स हो, स्टडिंग हो, वो छोड़ के उसके साथ में भी बैलेंस किया जा सकता है। मैंने अभी मेरी डॉटर है, जैसे वो सीए कर रही है, तो मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जब वो अपनी भक्ति और स्टडीज़ दोनों को अगर बैलेंस करती है ना, बहुत शिफ्टली हम जा सकते हैं, इतना सुंदर तरीके से जा सकते हैं कि मतलब आपको जैसे आजकल की इतनी स्टडीज़ में स्ट्रगल है, इतना कुछ है कि सिर्फ पढ़ाई अगर आप कर रहे हो ना, तो हो सकता है आप करते करते कब डिप्रेशन में चले जाओगे वो भी नहीं पता चलेगा। यानी आपको तो खुद को पता नहीं चलेगा, लेकिन हाँ पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स को पता चलता है कि बच्चा पढ़ाई करते करते कहाँ, या तो कभी मार्क्स कम आने पर या किसी और बात से कहाँ चले जाते हैं, पता नहीं चलता है। तो अगर हमारी थोड़ी बहुत अगर भगवान की तरफ हम अपना जो है, हमारा उन्होंने दिया है हमें ये जीवन इसीलिए कि हम फिर से उनसे जाकर मिल सके, क्योंकि अगर हमें दूसरी योनियों में जन्म मिला होता तो हमें तो ये कुछ समझ ही नहीं आया होता कि हमें क्या करना है। लेकिन मैं आप सबको बता रही हूँ, आज जो भी इधर प्रेजेंट है, रियली यू ऑल आर वेरी मच फॉर्चुनेट, क्योंकि यहाँ तक आने के लिए भी आपको भगवान की कृपा, राधा रानी की मर्सी चाहिए होती है। क्योंकि अगर आप देखोगे आजू बाजू कितने घर हैं, बट इन सब घरों में से कोई आता है, इज नॉट श्योर। बट लेकिन आप बहुत दूर दूर से ट्रैवल करके एफर्ट्स लेके आए हो। अगर आप आए हो, आपने एक कदम दिया है, तो भगवान आपके ऊपर 4 कदम साथ में खड़े हैं। आपने भगवान को अगर एक उंगली दी है, तो वो बाकी का पूरा हाथ आपका पकड़ के रखे हैं कि नहीं, आपको नहीं छोड़ूंगा। आप एक बार भी मंदिर आ जाते हो ना, तो भी भगवान आपको छोड़ते नहीं हैं। इसमें मतलब ऐसा है कि जैसे अभी आप सब साथ में बैठे हो, आपके बाजू में जो भी है, पहले आप अपने पार्टनर्स का नाम पूछो सब जन, एक्सचेंज। चलो कम ऑन, हरिए, दिस इज एन एक्टिविटी। नाम पूछो अपने पार्टनर्स का। सबने पूछा? हो गया? सबने नाम पूछा? और अगर वाइस वर्सा भी हो रहा है तो भी पूछो। अभी आपने अगर आपने अपने पार्टनर से पूछा तो कि हाँ, वो आपस में दोनों पूछ सकते हैं। पूछ लिया? सबका हो गया? यस। देखो हम अननोन थे, लेकिन हम मंदिर में आए हैं। मंदिर में आए, अभी आपने जिनके जिनके नाम पूछे ना, वो अभी आपके फ्रेंड्स बन गए।
क्योंकि हम कभी भी किसी से भी मिलते हैं तो पहले उनसे दोस्ती करने के पहले तो नाम पूछते हैं, क्योंकि नाम पता होगा तो आगे एड्रेस कर पाएंगे। तो आज आप जो यहाँ पे आए हो, साथ में आए हो, साथ में आने की वजह क्या है? देखो, कुछ भी हम अगर करते हैं तो एक जन कुछ नहीं कर सकता। अभी आज आपने जो भी ड्रामा देखा, जो भी प्रिपरेशंस हुई है, ये प्रिपरेशंस आसान नहीं है। अगर आप ग्रुप की चैट पढ़ोगे ना तो आप थक जाओगे। मतलब एवरी 5-10 मिनट्स में ग्रुप का अपडेट चेक करना पड़ रहा था कि कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज है जो हमसे भी मिस ना हो, कि ये गर्ल्स एफर्ट्स ले रही। तो जब हम सब साथ में आते हैं ना तो उसका कुछ अलग ही रंग रहता है। जैसे अभी आप अगर अपने अपने पार्टनर्स से आपने पूछा, नाम पूछा, एक स्टार्ट की जो बेसिक रहता है, नाम पूछ के आपने अपने फ्रेंड्स बनाए हैं, तो क्या होता है कि जब हम कुछ भी साथ में करते हैं तो उसका अलग इफेक्ट होता है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया। तो जैसे भी आप सब साथ में आए हो, भगवान की प्लानिंग है कि आप आज आपको न्यू फ्रेंड्स ले लेंगे, सब एक दूसरे के साथ मिलेंगे। उसके बाद आगे क्या होगा? आगे व्हाट नेक्स्ट? सिर्फ मिलना नहीं, सिर्फ नाम पूछने तक नहीं है, आगे एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बढ़ानी। क्यों? उसकी भी मैं आपको वजह बताती हूँ। जैसे अगर हम रामायण में से एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि हम हमेशा एस्कॉल में हम ये बात पहले प्रेफर करते हैं कि जो भी हम आपको बताते हैं एज अ गाइडर, मेंटर, तो हम शास्त्र में से बताते हैं। रामायण में जो 14 साल का वनवास राम जी को दिया गया था, उसका रीजन क्या था? कौन बताएगा? बेसिक रीजन जो हमने देखा है और रामानंद सागर के सीरियल में भी हमने देखा है। यस, बताइए। दैट इज सेकंड रीजन। वेरी फर्स्ट रीजन बेसिक समझो। अगर हाँ, यस डियर, माता कैकेयी ने राजा दशरथ, राइट, माता कैकेयी का। बट उसके आगे प्रज्ञा, आप कुछ बोलना चाहते हो? हाँ, लेकिन रीजन, यस सर, एक रीजन, यस। अगेन और क्लियर पॉइंट नहीं हुआ। दशरथ जी को श्राप भी मिला था कि उनके जो पहले पुत्र है ना, हाँ। मतलब उनके पहले पुत्र से उनका नहीं, मैं आपको अभी भी मेरा क्वेश्चन समझो, मैं फिर से बताती हूँ। अब जो ड्रामा देखते हो, अभी आप समझो कि जो आपने रामानंद सागर का हमने रामायण देखा है, उसमें कैकेयी बोलती है कि राम को वनवास, 14 साल का वनवास दो। हाँ, तो यस, एग्जैक्टली, शिवानी इज राइट। क्यों? मंत्रा के कहने पर। हु वाज शी? हर सेवक एंड फ्रेंड ऑल्सो। हमेशा बचपन से उनके संग में पड़ी थी। हालांकि कैकेयी माँ राम भगवान को प्यार नहीं करती थी, ऐसा नहीं था। उनका बहुत भाव था, इतना भाव था, लेकिन इतना जो भाव था, अपने संग से उन्होंने सब सरपास हो गया। क्यों? क्योंकि संग वैसा लिया। जैसा हम संग लेते हैं वैसा हमें रिजल्ट मिलता है। आप अगर स्कूल कॉलेज में जाते हो, आपके फ्रेंड्स होंगे। अगर कोई टॉपर है तो उसके बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स होंगे। क्यों? रीज़न, उसके जैसा नोट्स मिलेगी, एग्जाम के टाइम थोड़ी कॉपी शॉपी भी हो जाएगी। उसके अलावा क्या, टॉपर के साथ रहो तो थोड़ा बोलते हैं ना कि उसके संग में भाई थोड़ा अपना भी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, ये सोच के। तो वैसे ही जैसे हमारा ये मटेरियल थिंग इज राइट, ऑफकोर्स हमें वो भी बैलेंस करना है, लेकिन जब हम स्पिरिचुअल फ्रेंड्स के साथ मिलते हैं तो उनके साथ तो अलग ही हमारी बात होती है। क्यों? क्योंकि हम इधर मिले तो कोई मतलब नहीं है। अभी जो आप आजू बाजू एक दूसरे के साथ बैठे हो, किसी के साथ कोई मतलब नहीं है। हर कोई आया है कुछ ना कुछ सीखने के लिए। जब आप कुछ बोलते हो तो हम भी आपसे सीखते हैं। अभी हमारे ये सब सीनियर माता जी हैं, कि जब भी जो भी बताते हैं, सीरियसली आई फील लाइक कि हम सीखते रहें, अपने आखिरी सांस से इनसे सीखते रहें, क्योंकि ये भगवान ने हमें लाइफ दी है सीखने के लिए। एट द एंड ऑफ द डे भी आप आपके लास्ट ब्रीथ में भी कुछ ना कुछ सीखोगे। तो यहाँ पे आज जो आप सब मिले हो तो कोई मतलब से नहीं मिले हो। सब क्या सेंटर है आपका? आपका सेंटर क्या है? कृष्णा। यस, आप सब भगवान के लिए मिले हो। तो जब भगवान के लिए मिले हो तो भगवान चाहते थे ना कि आप सब आप एक दूसरे से मिलो, आपकी बॉन्ड बढ़ाओ। बॉन्ड बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? चलो, अगर आपने किसी के साथ नई दोस्ती होती है तो आप क्या करते हो? थोड़ा बेसिक थोड़ा जोर से बताओ। यस, राइट, यू कीप कन्वर्सिंग, है ना? कभी चैट, कभी कॉल्स, एंड व्हाट एल्स? मिलना, एंड व्हाट एल्स? टेकिंग केयर, कीपिंग कंसर्न।
जिस भी तरह से हो सकता है। अगर हम किसी से दोस्ती करते हैं तो बस वो हमारा बन जाता है। अगर कोई पूछता है कि दोस्ती का मतलब क्या है, कई बार हमने ये सुना है दोस्ती का मतलब क्या है। मतलब क्या होता है? जहाँ मतलब आ गया वह सब खत्म हो गया। तो जब हम यहाँ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के टाइम पे किसी से मिलते हैं तो यहाँ मतलब नहीं है, हम एक दूसरे के साथ सिर्फ अपना जो भगवान ने हमें दिया है, और ये सबको नहीं मिलता है। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया, आजू बाजू कई घर है, कितने घर है, इतने घर है कि कोई लिमिट ही नहीं है। मतलब जो इधर दूर दूर से आते हैं ना, वो सोचते होंगे कि कितना पास में रहता है, लेकिन मंदिर नहीं दिखता है, कितना पास में है। यानी मतलब डोर टू डोर भी कोई रहता होगा तो भी मंदिर नहीं आता होगा, लेकिन आप दूर दूर से ट्रैवल करके आए हो, टाइम निकाल के आए हो। किसी को पॉसिबल होगा अगर पास में है तो वो कभी भी आएगा जाएगा, लेकिन दूर वाला अपना टाइम स्केड्यूल सब एडजस्ट करके आएगा। तो क्या होता है कि यहाँ पे आने के लिए आपको तो मर्जी चाहिए। तो अभी आपने एक दूसरे के नाम तो पूछे, लेकिन ऑफकोर्स नाम पूछने के बाद आगे सेकंड स्टेप क्या होता है? कीपिंग इन टच, टॉकिंग, एक दूसरे का केयर करना, एक दूसरे के साथ मंदिर आना। चल भाई आज वेडनेसडे लेक्चर पे चल रही है क्या साथ में? यस यस चल। क्या पहन के आएगी रे? जीन्स? अरे नहीं रे, जीन्स नहीं पहन के आएगी, कॉपी ड्रेस पहन के आते हैं, अच्छा लगता है, कितने सुंदर लग रहे हैं, जैसे आज सब लग रहे हैं वैसे। अरे यार तू आना, मैं तेरी जगह पकड़ के रखूंगी। यार मुझे ऐसे एडजस्ट नहीं हो रहा है, तू मेरे लिए देखेगी क्या जगह? यस, मैं आपके लिए जगह पकड़ूंगी। एक दूसरे के लिए केयर कंसर्न करना, दिस इज एक्चुअल लव। बट एक्चुअली हमारा एक्चुअल लव इससे भी और आगे है। हमारा एक्चुअल लव तो कृष्णा के साथ है। डू यू बिलीव कि कृष्णा के साथ है? हम उनसे दूर चले गए हैं। जैसे कृष्णानंद प्रभु जी ने एग्जाम्पल दिया था कि जैसे उनके मित्र को जो फीलिंग आई थी उनके बच्ची मिलने के बाद, भगवान भी वेट कर रहे हैं कि आप कब आओगे मेरे पास, मैं वेट कर रहा हूँ। आपको मनुष्य इतनी योनियों में से निकाल के मनुष्य जन्म तक पहुँचाया तो है, अभी उसका तो आप सही यूज़ करो। आप रियलाइज हो कि व्हाट इज टू बी डन, यू शुड हैव क्यूरियोसिटी। इसी क्यूरियोसिटी को क्लियर करने के लिए हमारे मंदिर में गीता कोर्स भी होता है, आप वो भी अटेंड कर सकते हो। उससे आपको पता चलता है व्हाट आर द बेसिक क्या होता है, क्या हम व्हाट इज एक्चुअल, हम है कौन, कहाँ से आए, कहाँ जाना है हमें, व्हाट इज आवर डेस्टिनी। हम तो सोच के बैठे हैं कि बस हमें अच्छा घर मिल जाए, कंफर्ट जोन हो जाए, दैट इज आवर डेस्टिनी। बट अगर हम किसी को कंफर्ट जोन, एकदम अच्छे से बड़े घर, महल जैसे घर, पूरा फर्निश जैसा घर होगा, वो भी किसी ना किसी खोज में होगा, तो फिर हमारी डिज़ायर्स तो कभी ख़त्म ही नहीं होनी है डिज़ायर्स ख़त्म। एक डिज़ायर पूरी होती है, दूसरी शुरू होती है। अगर हम मोबाइल न्यू लेते हैं, फिर लिखते हैं कि लैपटॉप पुराना हो गया, लैपटॉप नया लेना है, लैपटॉप लिया तो चलो भाई गाड़ी न्यू लेनी है, तो आप डिज़ायर्स गोज ऑन। तो इसी तरह से हमारे डिज़ायर्स तो कंप्लीट होने ही नहीं है। तो क्यों ना हम अपना सेंटर कृष्णा को रखें। इसी आपके फ्रेंड्स की जो मैंने आपको बताया कि आपको एक दूसरे का केयर करना है, उसके बारे में मैं आपको कुछ और बताना चाहूँगी। आर यू रेडी? यू आर विथ मी? होप सो। मैं आपको सुला लोरी वोरी नहीं दे रही हूँ, यू आर विथ मी? चलो बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू माता जी, यू आर वेलकम। मैं आगे आपको बताती हूँ। दो फ्रेंड्स थे, एक था गोलू एक था मोलू। ये दोनों ना रेगिस्तान में सफ़र कर रहे थे। तो इनके सफ़र करते करते, रेगिस्तान में तो पानी नहीं होता है, दैट इज़ श्योर। इनके पास अभी आखिरी एक ही पानी की बॉटल बची थी। अभी ये एक पानी की बॉटल थी, तो मोलू ने गोलू से कहा, गोलू अभी ना हम ये पानी तभी पियेंगे जब भी बहुत इमरजेंसी होगी, तब तक कंट्रोल करेंगे। लेकिन ये गोलू जो था ऐसा था, इसने तो बस थोड़ी देर आगे चलने पर इसने कब बॉटल पूरी फिनिश कर दी पता ही न चला। अब जब ये मोलू ने देखा तो उससे आया गुस्सा, उसने दे दी एक चपाट। बोले ये क्या किया, अभी कितना लंबा सफ़र करना है, पानी तो अभी पी लिया। तो बोले प्यास लगी थी, बोले कंट्रोल करना था। फिर इसने क्या किया गोलू ने, जब इसके फ्रेंड ने स्लैप किया तो नीचे सैंड में उसने एनग्रेव किया उसने लिखा माय फ्रेंड टुडे माय फ्रेंड स्लैप मी। फिर ये देखकर हो गया। उसके बाद ये आगे निकले। जब ये आगे गए तो इन्होंने एक रेगिस्तान में तालाब देखा। अब ये तालाब देखने के बाद फिर से ये गोलू खुश हो गया, चलो भाई पानी है, अभी इसमें डुबकी मारेंगे। तो अभी इसने डुबकी मारने के बारे में सोचा और ये आगे गए डुबकी मारने के लिए। तो ये तो बस डूबने ही वाला था। डूबते डूबते मोलू ने इसे खींचकर निकाल दिया। अभी जैसे ही मोलू ने इसको बाहर निकाला तो इसने गोलू ने क्या किया, अभी एक पत्थर देखा और पत्थर पे लिखने लगा टुडे माय फ्रेंड सेव मी।
फिर ये मोनू सोचने लगा, पहले इसको झापड़ मारी थी तो उसने मिट्टी में लिखा, अभी मैंने इसको बचाया तो इसने पत्थर पे लिखा, तो इसका क्या मतलब है? उसने उससे पूछा तो उसने बताया कि जिस तरह से मैंने मिट्टी में लिखा था कि मेरे दोस्त ने मुझे झापड़ मारी, ये मिट्टी में लिखा हुआ रहेगा कितनी देर रहेगा? जल्दी चला जाएगा, हवा के झोंके से उड़ जाएगा। तो जैसे अगर उसने मिट्टी पे लिखा तो वो हवा के झोंके से उड़ जाएगा, और अगर उसने पत्थर पे लिखा वो मिटेगा नहीं, क्योंकि वी शुड ऑलवेज रिमेंबर गुड थिंग्स। हमें अपने दोस्त की अच्छाइयाँ याद रखनी चाहिए, ना कि बुराइयाँ। जैसे गोलू और मोनू के एग्जाम्पल से हम सीखते हैं कि हमें अपने दोस्त की बुराइयों को नज़रअंदाज और अच्छाइयों को आगे साथ में लेके चलना है। तो आप सबको भी मिलने के बाद एक दूसरे की, ऑफकोर्स सब में रहता है, बुराई किसमें नहीं, कोई भी ऐसा नहीं है। हमने तो जन्म में अंदर से पूरा बुरे होकर दिया है, नहीं तो आज हम इधर होते ही नहीं थे, भगवान की सेवा में लगे होते थे। लेकिन भगवान ने अभी हमें दिया है तो हम इसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमें थोड़ा भी रियलाइज होता है कि हम कहाँ हैं, क्यों हैं, रियलाइज होते हैं तो हम उसके लिए हम वे फाइंड आउट करते हैं कि अभी इसे हमें इम्प्रूव कैसे करना चाहिए। कुछ भी अगर बुरा है तो हम सोचते हैं कि अगर ये बुरा है तो इसे कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो उसी तरह से गोलू और मोनू की स्टोरी से हम सीखते हैं कि हमें अपने दोस्तों की बुराइयों को नज़रअंदाज और अच्छाइयों को आगे लेके साथ में बढ़ना चाहिए। तो नाउ यू ऑल आर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स हरी बोल, हरी बोल। सो यू ऑल आर फ्रेंड्स, नाउ इट्स योर ड्यूटी। अभी जिसने जैसे एक दूसरे से नाम पूछा है, आपकी ड्यूटी बन जाती है कि आप एक दूसरे का केयर लो। सिर्फ नाम पूछने तक केयर नहीं, आगे भी यू शुड कीप मीटिंग। मंदिर में आओ, संडे भागवतम में आओ, और नहीं भी तो कभी मंगल आरती अगर पॉसिबल होता है तो मंगल आरती पे आ सकते हो कि चलो भाई मंगल आरती मिलते हैं, आज भागवतम पे मिलते हैं, जो भी पॉसिबल है। या एटलीस्ट कभी कभी दर्शन के लिए भी आ सकते हो कि अगर आपकी स्टडीज़ के हिसाब से आप भागवतम या वेडनेसडे लेक्चर्स नहीं आ सकते हो तो यू कैन मीट एंड मेक गुड फ्रेंडशिप। और हरी बोल। टाइम should I continue? When I started, I did not. Okay. So, तो आपने आज गोलू मोनू की स्टोरी से जो सीखा, और उसके आगे मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगी कि जैसे आप ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपको फ्रेंड्स बनाने हैं, कौन से फ्रेंड्स बनाने चाहिए, कौन से नहीं बनाने चाहिए। आप समझ गए हो कि संग किसका लेना चाहिए। संग लेना चाहिए उसका जिससे हमें कुछ अच्छा सीखने को मिले। अगर हम कई जैसा संग लेंगे तो फिर हमारी दोस्त मंत्रा हमें अच्छे से धोके निकालेगी आगे के लिए। तो हम ऑलरेडी धुले में, अगर हम इस मटेरियल वर्ल्ड में, तो हम ऑलरेडी धुले में। इससे बचने के लिए हमें हमारे दोस्तों का चयन करना चाहिए। एंड व्हेन यू आर हैविंग स्पिरिचुअल फ्रेंड्स, बहुत फर्क पड़ता है। अभी आप ये सब जो माताजी, सीनियर माताजी को देख रहे हो, ये आपस में इतने बॉन्डेड है, इतने बॉन्डेड है। हम इनको देखते हैं कि जब ये सब साथ में किचन में सेवा करती हैं तो हमें ऐसे नहीं लगता कि अलग अलग फैमिली से, ऐसे लगता है कि इनका ब्लड रिलेशन है। अगर आप इनकी डीटी ड्रेसिंग को देखोगे ना साथ में, तो कब कौन करता जा रहा है एक दूसरे को, कब ये बताते हैं, बात करते हैं, लगता है कि बस ये तो जैसे जन्मे ही साथ में। एक इंसान बोलता है कि चलो दो बहनों का रिलेशन होता है कि हाँ एक दूसरे को अच्छे से अंदर से जानते हैं, लेकिन इन माताजी को देखते हैं हम तो इनसे हमें भी सीखने मिलता है कि कैसे हमारी आपस में जो साधना भक्ति है वो कैसे जाती है। और इन्होंने हमें एग्जाम्पलरी बनकर बताया है कि आप आपकी सेवा में भगवान की जो भी भक्ति कर रहे हो वो कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो आप सबको, इन सीनियर माता जी को भी थैंक्स करना चाहिए कि उन्होंने आज अपना टाइम, अभी माता जी कुकिंग सेवा करके आ रहे हैं, शी इज ऑलवेज बिजी विद द कुकिंग सेवा। कुकिंग सेवा करके जब हम आते हैं ना, जो किचन से निकलते हैं ना, आई नो बहुत थके हुए रहते हैं, शी इज सो मच टायर्ड, स्टिल शी इज गिविंग यू हर संग। तो ये संग के लिए माता जी को हम 3 बार हरि बोल बोलेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। यस राइट, माता जी सैटरडे शी इज हैविंग शयन सेवा। माता जी भगवान के लिए भोग तो बनाकर अभी आए हैं, और वो भोग छोटा मोटा भोग नहीं रहता है, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग, मतलब लॉन्ग टर्म में वर्किंग रहता है। अभी वो भगवान की ब्लेसिंग की सेवा के लिए जाएंगे। तो हमें हमेशा प्रभुपाद ने हमें ऐसी फैमिली दी है कि आपको अगर कहीं भी कुछ भी बाहर की, जैसे कि यस हमारे जो स्पीकर्स हैं उन्होंने बताया था, ऋतुजा ने बताया था उसकी फ्रेंड ने उसको हर्ट किया था,
हर्ट किया था तो वो मंदिर आई थी। कई बार ऐसे होता है कि हम अंदर पेन में होते हैं। अभी रिसेंटली मैं हर्षदा से मिली हूँ। उस दिन मैं किसी से बात कर रही थी तो हर्षदा ने मुझसे शेयर किया कि ना मैं किसी पेन से थी। एग्जैक्टली पेन नहीं, कुछ तो भी था मेरे मन में। ऐसे होता है ना, ख्याल आते हैं कि कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में, सबके दिमाग में कुछ ना कुछ इल बैकग्राउंड में रहता है, कुछ ना कुछ पेनफुल रहता है। तो मैं किसी से बात कर रही थी तो मेरी बात कंप्लीट होने पे हर्षदा ने बोला कि भगवान किसी न किसी को भेज देते हैं। राइट, भगवान भेजते हैं। जैसे अगर आपने कभी किसी ने ऑब्जर्व किया है ऐसे कि आज आप परेशान हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है और आपने भगवद गीता ली और एक पेज निकाला, ऐसे किसी के साथ हुआ है कि सॉल्यूशन मिल गया? किसी ने ट्राई किया है तो आपको सॉल्यूशन मिलता है। भगवान करते हैं आदान प्रदान। भगवान वेट कर रहे हैं कि भाई तू कब आएगा मुझसे मिलने, कब मेरी वाणी भगवद गीता को उठाएगा। जब हम भगवद गीता को हरि बोल, वो छोटी ट्यून कर भी बता रही कि मेरे साथ भी कुछ हुआ है। तो भगवान वेट करते हैं कि हम उनसे कब मिलने जाएंगे। यहाँ तक भी भगवान पूरा दिन दर्शन के लिए खड़े रहते हैं। किसके लिए खड़े रहते हैं? आपको क्या लगता है? आपको क्यों खड़े भगवान? यस, हमारे लिए। यस, भगवान तैयार होके एकदम बन ठन के हमारे लिए खड़े हैं। जैसे आज हम बन ठन के आए हैं, वो हमारा वेट कर रहे हैं कि अरे भाई तू कब आएगा। तू बाकी सब जगह घूम रहा है, तू कॉलेज रोड दिख रहा है, तू सोमेश्वर दिख रहा है, तू यहाँ कॉलेज रोड के पट्टों पे दिख रहा है, लेकिन अरे भाई तू मेरे पास कब आएगा। तो इवन भगवान वेट कर रहे हैं आपका। और यस, जब भी हमें जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम आती है, आप सिर्फ भगवान का स्मरण करो, भगवान को याद करो। अगर आपको वो किस्सा याद हो जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था, इतनी देर से वो जो भी सब बैठे थे राज्य में, सबसे विनती कर रही थी, बड़ों से जो सबसे बड़े थे, आचार्य थे, ऋषि थे, सबसे उन्होंने रिक्वेस्ट की। लेकिन जब तक उन्होंने भगवान का नाम नहीं लिया था, भगवान भी वेट कर रहे थे। भगवान कहाँ खड़े थे, कौन बताएगा? द्वार पर खड़े थे कि अरे भाई तू मेरा नाम दे, मैं खड़ा हूँ इधर। तो जैसे द्रौपदी के लिए भगवान खड़े थे। क्यों खड़े थे? क्या था उनका? द्रौपदी के साथ क्या था? हाँ, मित्र वाला। कैसा? क्यों मित्र का संबंध बना था? किस तरह बना था? कुछ उसके पीछे छोटा पास टाइम है। हाँ, यस, शिवानी बता रही है कि एक बार जब भी भगवान के हाथों पे कुछ कट लगा था तो द्रौपदी ने अपने पल्लू को फाड़ कर भगवान को बांधा था और तभी से भगवान उनके ऋणी हो गए थे कि अभी ये मैं कब उतारूंगा। तो उसी तरह से भगवान ने द्रौपदी के साथ भी आदान प्रदान किया था। जैसे भगवान द्रौपदी, उस युग में भी द्रौपदी के साथ भी आदान प्रदान करने का वेट ही कर रहे थे ना कि मैं रुका हूँ। तो हम तो यार कलयुग के जीव है यार, हमने तो कितने ऐसे कर्म किए हैं। तो हमें तो उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते भगवान का स्मरण करना चाहिए। वही हमें आगे तारेंगे। जैसे ये किसी ने बताया था, ये हमारी रुक्मणी ने बताया था, भगवान तारने के लिए आते हैं। तो जैसे भगवान हम हमारे ही आए, हमें ही तारने के लिए आए हैं, तो हम भगवान को स्मरण करेंगे और अपने दोस्तों का भी संग कंटिन्यू करेंगे। ओके, यस, सो थैंक यू सो मच। हरि बोल।